A very good morning to all of you, my dear student. This is Chaya from Maitri Institute. Yesterday we have learned about noun. हमने noun के बारे में पढ़ा था. आज हम noun के types के बारे में आगे जानेंगे. So children, हमने पढ़ा था noun क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स कौन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, abstract noun, अब हम पढ़ रहे नंबर नाउन्स के बारे में. जैसा कि हमने पढ़ा था नंबर नाउन्स 2 टाइप्स के होते हैं. एक सिंगुलर नाउन और सेकेंड प्लूरल नाउन. So beta, nouns in English can further classified on the basis of number. Singular noun, when one person or a thing is denoted, then it is a singular noun. एक person या एक चीज़, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक person के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि for example pen, cow, boy, not chairs, chair, etc. Plural nouns क्या होते हैं? When a noun denotes more than one person or a thing, it is a plural noun. For example, pens, cows, boys, chairs, etc. ठीक है? अब हम इनके बारे में कुछ और जानेंगे. रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल. क्या क्या रूल्स होते हैं? देयर आर अ नंबर ऑफ रूल्स चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल. लेट्स सी ऑल वन बाय वन. बेटा फर्स्ट रूल क्या है? एडिंग एस एट द एंड ऑफ सम नाउन मेक्स अ प्लूरल. किसी भी सिंगुलर के आगे हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, वो प्लूरल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, काइट, काइट्स, टेलीफोन, टेलीफोन्स. हमने क्या किया बेटा? सिंगुलर में ओनली वी एडेड एस. जैसे कि अनदर एग्जाम्पल टॉय का क्या होगा? टॉयज. वेरी गुड. नाउ अनदर रूल इज रूल 2. फॉर अ नाउन हैविंग एस, एस एस, सी एच, S, SH, Z or X at the end, we added ES. बेटा किसी भी नाउन के आगे लास्ट में जब S हो, जैसे कि डबल S हो, CH हो, SH हो, जैसे कि चर्च है ना, तो हम क्या उसमें ऐड करेंगे? ES, churches. SH है.
आप बता सकते हो? एसएच के एग्जाम्पल्स बता सकते हो? पुश, पुशेस, ये हो गया आपका सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। आई होप कोई डाउट नहीं है बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, वेरी गुड। अगर कुछ भी डाउट हो आप प्लीज मुझसे शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या आ गया, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, कोच, बताया मैंने CH, कोचेस, फॉक्स, एक्स है फॉक्सेस। आपको नोट डाउन करना बेटा, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब कुछ एक्सेप्शंस है बेटा, वो एक्सेप्शंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि स्टोमक, प्लीज राइट इन योर कॉपी। स्टोमक है, स्टोमक के आगे ES नहीं लगेगा, स्टोमक्स ओनली S, राइट इट डाउन बेटा, राइट इट इन योर कॉपी। लोकस, इसके आगे ES नहीं लगेगा, लोकाई। ऑक्स, ऑक्स के आगे ES नहीं लगेगा, ऑक्सेन। रेडियस, हम पढ़ते हैं मैथ्स में, आपने देखा होगा रेडियस और रेडियाई, जब दो सर्कल का रेडियस बताना होगा तो रेडियाई होता है, RADII, रेडियाई। राइट इट डाउन क्विक बेटा। ओके, now the rule 3, some nouns, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर दोबारा दिखा दूंगी। some nouns have O at their end and there is a consonant sound before it. For making a plural of such nouns we have to add ES at the end. फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, कुछ नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में क्या होते हैं, ओ, ठीक है, और उनसे पहले, उनका प्लूरल बनाने में उनसे पहले क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे कि देखो बेटा, हीरो, हीरो, इसके आगे कॉन्सोनेंट है आर, हाँ, और लास्ट हो रहा है ओ, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, ES, हीरोज, ठीक है। मैंगो, मैंगोज, मॉस्क्विटो, मॉस्क्विटोज, कार्गो, कार्गोज, कार्गोज। अब कुछ एक्सेप्शंस है बेटा, हम इनको देखेंगे। जैसे कि रेशियो, यहाँ तो आप कहोगे कि रेशियो, रेशियो है, ओ है, और इसके आगे क्या लगा है, वॉवेल है, ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, लास्ट में S लगाएंगे, वी ओनली ऐड S, रेशियोज। फोटो, फोटोज, कैंटो, कैंटोज। आई होप बेटा रूल 3 क्लियर है।
द नेक्स्ट रूल इज रूल 4. रूल 4 क्या कहता है? If there are two vowels at the end of any noun, s is added. अगर दो वॉवेल है लास्ट में तो हम क्या लगाएंगे? s लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो ट्री, दो वॉवेल है, ट्रीज. पोर्टफोलियो, दो वॉवेल है बेटा, पोर्टफोलियोज. जू, जू जाते हैं हम, हाँ, इसका प्लूरल क्या होगा बेटा? जूज. रेडियो, रेडियोज. Another rule is rule 5. If there is y and a consonant before it, अगर लास्ट में क्या है बेटा? y. At the end of any noun, y is replaced with i, e, s. y को हम रिप्लेस करेंगे i, e, s से to make it plural. ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. जैसे कि हमारा क्राई, तो क्या आ गया? क्राइज, है ना? सिटी, सिटीज. रिप्लाई, रिप्लाईज. जवाब दिया उसने, उसने बहुत सारे जवाब दिए. रिप्लाईज. कंट्री, एक कंट्री, प्लूरल कंट्रीज. नाउ अनदर रूल इज रूल 6. इफ देयर इज y एंड अ वॉवेल बिफोर इट, हमने पहले क्या पढ़ा कि y से पहले कॉन्सोनेंट हो, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? y से पहले वॉवेल एट द एंड ऑफ एनी नाउन, देन s इज एडेड टू प्लूरल. हम क्या करेंगे? s ऐड करेंगे प्लूरल बनाने में. ठीक है बेटा, बहुत कंफ्यूजन होती है सिंगुलर प्लूरल में. हमें लगता है कि ये इजी है, बट जब आपके पास MCQs में क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो. जैसे कि बेटा देखो यहाँ क्या है? की, की मीन्स चाबी, एक चाबी. यहाँ क्या है बेटा? y है, और y के पहले क्या लगा है? y के पहले क्या लगा है तनिषा? वॉवेल. तो हम सिंपली, जब भी हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें रूल याद है कि इफ द वर्ड इज एंड विथ y एंड बिफोर वॉवेल, देन वी ऐड ओनली s. सिंपली हम s ऐड कर देंगे. मंकी, मंकीज, है ना? एक मंकी और बहुत सारे मंकीज. टॉय, टॉयज मैंने आपको पहले बता दिया था. रे, रेज. वे, वेज. एक रास्ता. कहते ना देयर आर नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना? इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. हाँ, तो वे, वाई के पहले क्या है सार्थक? वॉवेल, ए है, तो हम क्या ऐड करेंगे? एस. ओके बेटा. नाउ द नेक्स्ट रूल इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Rule 7. If a noun has F or FE at the end, बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे. अगर नाउन के का वर्ड लास्ट लेटर F है या FE है, we replace F and FE with VES, है ना? thieves पढ़ा होगा हमने, है ना? To make it plural. For example,
बिलीफ धारणा, क्या है बेटा एंड विथ एफ, तो हम इसे बिलीव्स, चीफ चीफ्स, क्लिफ cliffs, swap, dwarf, not swap, dwarf, dwarfs, grief, grieves, gulf, gulfs, proof, proofs, roof, roofs, scarfs, scarfs, stripe, stripes, टर्फ्स, टर्फ्स। यहाँ ये बेटा ये एक्सेप्शंस है, आपने देखा है कि यहाँ VES नहीं लग रहा है, ये इनके एक्सेप्शन है। बट जो हमने अभी पढ़ा कि इफ अ नाउन हैज F और FE एट द एंड देन वी सिंपली एड ES। अभी आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला F और FE है तो हम VES ऐड कर रहे हैं, है ना। ये बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। काफ, काफ्स बछड़ा, बहुत सारे बछड़े। थीफ, मैंने आपको बताया थीव्स बहुत सारे चोर। लीफ, लीव्स। लाइफ, लाइफ्स। बेटा ये हमें याद करना है रूल कि F और FE लास्ट में हो तो हम VES लगाते हैं। बट ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने होते हैं, तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लोगे और आप इन्हें लर्न कर लोगे कि कभी आपके एग्ज़ाम में अगर आया कि बिलीफ, तो हम सोचेंगे कि अरे VES लगेगा। नो, बिलीव्स। जब आपका बिलीव होगा ना बेटा, बिलीव है ना, तब आप बिलीव्स लिख सकते हो, ठीक है। बट ये सारे जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको रूल के साथ लर्न करने हैं, तभी मैं आपको रूल के साथ एक्सेप्शंस बता रही हूँ। ओके बेटा, आई होप इट इज क्लियर। देखो बेटा, जैसे कि हम बहुत सारे ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हम जब कोई कंपाउंड नाउन हो तो हम प्लूरल में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे मेन वर्ड में। जो इनके मेन वर्ड होंगे उनमें हम एस लगाएंगे। जैसे ब्रदर्स इन लॉ है ना, ब्रदर्स इन लॉ में ब्रदर मेन है तो हमने उसमें प्लूरल लगाया। बेडरूम्स है ना, रूम में बेड लगा हुआ है बट रूम इज मेन, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ एस लगाएंगे। बेटा इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स है ना, यहाँ हमने एस लगाया। स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी, step daughters। Now बेटा another very interesting topic is gender, जो कि आपको इसे पढ़ने में और लर्न करने में भी बहुत मजा आता है ना। genders is also very very important। So there are 4 genders of nouns in English। आपको पता है कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। ठीक है बेटा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन नाउन्स रेफर टू अ मेल फिगर और मेल मेंबर्स। ठीक है, पुरुष के लिए ही हम
मैस्कुलिन नाउन यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉय, फादर, रूस्टर, किंग, एक्टर. These nouns are referred to as he, him, his, himself. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने बॉय के बारे में बात कर रहे हैं या फादर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा? ही इज अ गुड डैड. जस्ट लाइक बेटा फेमिनिन नाउन्स. फेमिनिन नाउन्स क्या होते हैं? जो फीमेल फिगर हो. ठीक है, फीमेल फिगर और अ फीमेल मेंबर ऑफ अ स्पेसीज लाइक गर्ल, मदर, hen, queen, actress. These nouns are referred बेटा she, her, hers, herself. जैसे हमने यहाँ he, him, his, himself किया, वैसे ही हम फेमिनिन के लिए क्या यूज करते हैं? she. she is talking to her friend. वह अपनी फ्रेंड से बातें कर रही है. Nouns of a common gender. Third type is common gender. Refers to member of species but they do not specify the gender. जिसमें कि हमें किसी भी जाति का बोध होता है लेकिन हमें उसके जेंडर का पता नहीं चलता है कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है. जैसे चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड किसी ने बोला आई हैव अ चाइल्ड, हमने नहीं बताया कि बॉय है गर्ल है. ठीक है. पेरेंट, उसके पेरेंट आए थे मिलने, है ना, तो ऐसे नहीं कहते ना कि उसके मम्मी पापा, मम्मी आई थी. ये हमें पता ही नहीं चला कि उसके पेरेंट में मम्मी आए थे या पापा आए थे, बट उसके पेरेंट आए थे. चिकन, रॉयलिटी, कैट, इन सब के बेटा ये सब किस में आते हैं? कॉमन नाउन. और इनके आगे बेटा क्या लगाते हैं? इट, इट्स, इटसेल्फ. लाइक इट इज अ फैट कैट. यह एक मोटी बिल्ली है. Neuter nouns. Neuter noun referring to a things inanimate to object that do not have gender, like non-living things जिनके gender नहीं हो. For example, book, computer, pillow, window, tree, guitar. हम कुछ भी बोल सकते हैं जो non-living things हैं. These nouns are referred as it, its, itself. Like it is an old book. यह एक पुरानी किताब है. अब बेटा कुछ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की लिस्ट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में. एक्टर, एक्ट्रेस, ऑथर जो बुक लिखते हैं, ऑथर, ऑथरेस, बैरन, बैरनेस, बैचलर, नवयुवक, बैचलरेट, बॉय, गर्ल, ब्राइडग्रूम, दूल्हा, दुल्हन, ब्रदर, सिस्टर, बुल, काउ, काउंट, काउंटेस, डैड, मॉम, ड्यूक, डचेस, enchanter, enchantress, father, mother, gentleman, lady. gentle lady नहीं लिखते हम, lady लिखते हैं. groom, bride, hired, hiress, hero, heroine, husband, wife, king, queen, lion, lioness, lord और lady. यहाँ मीन्स लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी. ठीक है. लैंडलॉर्ड मकान मालिक, लैंडलेडी मकान मालकिन, मैन, वुमेन, मास्टर,
मिस्ट्रेस, मेयर, मेयरेस, मॉन्क, नन, मैंने बताया था बेटा मॉन्क, मॉन्क जो साधु संत पादरी जो होते हैं, नन आपने सिस्टर्स को देखा होगा जो वाइट कपड़े पहनती है लाइक मदर टेरेसा, है ना। नेफ्यू, नीस, नेफ्यू मीन्स भतीजा, नीस मीन्स भतीजी, ठीक है। और भी बहुत सारे लिस्ट है बेटा, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी एंड लर्न इट, दीज विल कम इन योर एग्जाम। सो बेटा हमने पढ़ा इस चैप्टर में, नाउन चैप्टर पढ़ा हमने, इसमें नाउन के टाइप्स पढ़े, नाउन को हमने डिवाइड किया नंबर नाउन्स में, सिंगुलर, प्लूरल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। फिर हमने नाउन के टाइप्स के बारे में जाना ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, जेंडर में कौन से आए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर जेंडर। आई होप बेटा ये क्लियर है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इन नोट्स को आप लिख सकते हैं और प्लीज़ से लर्न करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।